उपस्थित आत्मबंधु, अभी आप सुन रहे थे अनुष्ठान के बारे में। समझने का प्रयास करें। अनुष्ठान के लिए हमारा पथ प्रदर्शक कौन होता है, हमें किस प्रकार का अनुष्ठान करना चाहिए। आचारांग सूत्र में प्रसंग आया है और आवश्यक निरुक्ति में भी एक सूत्र है, हिता अप्रवर्ति अहिता प्रवृत्ति गुरु संसार कारणम। पूछा गया है सर्वज्ञ से, शास्त्र से, अपने गुरु से, प्रभु अधोगति में जाने का कारण क्या सज्जनों की संगति नहीं करना है क्या? समझे? संत पुरुषों की, सज्जनों की, भले व्यक्तियों की संगति नहीं की जाए तो क्या वह आत्मा अधोगति में जाएगा? क्या उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा? क्या जवाब आपके पास में? समझ रहे हैं ना आप? सज्जनों की संगति नहीं की जाए, संत सानिध्य नहीं किया जाए, शास्त्र आदि का अध्ययन भी नहीं किया जाए, और जो अभी अनुष्ठान की बात है वो भी नहीं किया जाए, तो क्या उसका जीवन बर्बाद हो जाता है? क्या उस आत्मा की अधोगति हो जाती है? कई सुराना जी से भगवान के तीनों अट्ठे समर्थ, ये अर्थ समर्थ नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब सज्जनों की संगति और दुर्जनों की संगति, ध्यान रखिएगा। दूध नहीं पीने से जीवन बर्बाद नहीं होता है, दुग्ध पान नहीं करने से कोई शरीर की हानि नहीं होती, लेकिन मदिरा पान करने से क्या होता है? जरूर नुकसान होता है। जहरीला पदार्थ, अफीम आदि खाने से जीवन बर्बाद होता है। आप बादाम का हलवा नहीं खाओ, कोई बात नहीं है। आप दूध मत पियो, कोई बात नहीं है, उससे कोई शरीर में नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन इन हितार्थ पदार्थों के अतिरिक्त जो अपथ्य सेवन किया जाए, अफीम खा ली जाए, आंकड़े का दूध पी लिया जाए, शराब पी लिया जाए, तो जरूर शरीर को क्या पहुंचेगा? नुकसान पहुंचेगा। चिंतन करें। कई बार ऐसा होता है, अच्छे लोगों की संगति नहीं मिलती है, फिर भी लोग सहज जीते हैं। अच्छे लोगों की संगति नहीं करने से जीवन बर्बाद नहीं होगा, हानि नहीं होगी, लेकिन बुरे लोगों की संगति करके बुरे काम करने से जीवन जरूर क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। समझे ना? ये है आगम का रहस्य। किसका रहस्य? आगम का रहस्य है। आत्मा अनंत अनंत काल से परिभ्रमण करते हुए आ रहा है, कभी अधोलोक तो कभी ऊर्ध्वलोक और कभी ऊंचे लोक में जाता है। कहाँ उसको हानि होती है और कहाँ लाभ होता है, ये हमें आगम से पता लग जाता है। प्रभु महावीर ने स्पष्ट कहा है और शिष्य ने समादरित किया है, प्रभु आपने हमें तो वह रहस्य बताया है, वह राज बताया है। इस राज के खुलने से पहले, इस रहस्य के जानने से पहले हम तो बहुत उलझन में थे। क्या थे? उलझन में। कैसे आप हैं कि नहीं? खाने में नहीं आता, मिथ्यात्व है, कहते हो ना। मंदिर में जाके पूजा नहीं करता, नास्तिक है, बोलते हो ना। क्या मंदिर में जाके पूजा नहीं करने वाला नास्तिक हो जाता? स्थानिक में आए, मुक्पत्ति लगा के सामायिक धारण करके ही हमें
अपने गंतव्य की प्राप्ति हो सकती। बड़ा गहरा रहस्य क्या है, बड़ा गहरा रहस्य है। थानक में नहीं आने वाला मिथ्यात्व हो गया क्या? मैं अपने एक जीवन का प्रसंग बताती हूँ। आप एक दफे हम मारवाड़ से बिहार करके जैतारण गए। कहाँ गए? जैतारण। ये सत्य घटना है। और रास्ता लंबा, इतनी भयंकर गर्मी। गुरु जी महाराज साहब का स्वास्थ्य थोड़ा अस्वस्थ था। बहुत प्रयास करने पर भी हम समय पर कहाँ नहीं पहुंच सके। बड़ी मुश्किल से 15-20 मिनट दिन रहा। आर पानी का तो प्रश्न ही नहीं। कभी कभी कई कठिनाइयां सहन करनी पड़ती है। वहां गए, जैसे तैसे एक स्थान आया जहाँ पे साध्वी जी रुके हुए थे। गुरु जी हमारे साहब ने फरमाया हमें थोड़ी जगह चाहिए। कहते आपके हमारी समाचारी एक नहीं है, स्थान नहीं मिला। बहुत किया, इतनी हमारे साहब ने लाचारी की कि आपके पराठे के जो पात्र है वहीं हमें जगह दे तो रात बैठ के निकाल लेंगे। समस्या, दिन मुश्किल से 5-7 मिनट रह गया। कोई घर नहीं आसपास में। वहां मुस्लिम लोग खड़े थे। अपन नास्तिक आस्तिक ये सारी बातें करते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा प्रसंग आता है, ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसे हम धर्मात्मा कुछ का कुछ बोल देते हैं। वे धर्म से कोसों दूर होते। क्या होते? और जिसे हम मिथ्यात्व और नास्तिक कहते हैं, वे धर्म के क्या होते? निकट होते। मुस्लिम भाइयों ने कहा हमारे सब आप चिंता मत करो। एक शून्य घर था, ताला लगा हुआ था, लेकिन रात बाहर रहने की भी स्थिति नहीं। फटाफट लोगों ने ताला तोड़ा, खोला, अंदर देखा तो वर्षों से कचरा जमा हुआ था। उन लोगों ने बड़ी मेहनत से फटाफट थोड़ा सा स्थान तैयार किया और वहां हमें ठहरने की क्या होगी व्यवस्था। ठहरे क्या? वहां एक तख्त ऐसा पट्टा था टूटा हुआ। पूरे रात उस पे बैठ के रात गुजारी। पर उन लोगों ने ये स्थान दिया। आप निर्णय करिएगा, आप स्वयं निश्चय करिएगा कि अध्यात्म के निकट कौन है। ऐसे कई लोगों को देखा है जो धर्म का दंभ भरने वाले, शंकित का दंभ भरने वाले, शंकित और अध्यात्म से कोसों दूर होते हैं। और जो कभी भी ये नहीं जानते हैं मुंहपत्ती लगाना, आसन में इसका विरोध नहीं कर रही। कहने का आशय है, करना है वो समझ करके करो। क्या करो? समझ करके करो। हाथ में तलवार लेने से कोई बहादुर थोड़ी हो जाता। 5 ही प्रकार के हथियार उससे लेश हो जाए, क्या वो समर भूमि में जाके विजय हासिल कर सकता है? क्या ऊपरी उपकरण हम धारण कर लेते हैं और उपकरणों के साथ में आत्मबल कैसा होना चाहिए ये नहीं जानते, तो वो उपकरण हमारे लिए कैसे होंगे? आप स्वयं निर्णय करें। प्रभु महावीर ने, गुरु भगवंतु ने हमें बताया है, सज्जन का संग करने का अवसर नहीं मिला कोई हानि नहीं होगी, पर दुर्जन का संग करने से जरूर तुम्हारी आत्मा का क्या होगा? जरूर तुम्हारी आत्मा का पतन होगा। जरूर तुम्हारी आत्मा का क्या होगा? यानी नुकसान होगा, जीवन बर्बाद होगा। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों की संगत से, ऐसे लोगों के सानिध्य से, ऐसे लोगों के संपर्क से बचने का प्रयास करो जिससे हमारा मन मलिन न बने। क्या न बने? आत्मा में अनास्था पैदा न हो, जीवन में जोखिम उठाना न पड़े पापों का। इस बात का क्या रखना है? ये रहस्य हमें कौन बताते? प्रभु गुरुदेव। ये रहस्य आपने नहीं बताया होता तो हम तो भ्रमित हो जाते। अरे हम कभी मंदिर में ही नहीं जाते, थानक में ही नहीं जाते। इसका अर्थ है अब तो हम सारे संसार में क्या करेंगे? परिभ्रमण करेंगे। स्थानक में जाओ, धर्मस्थल पर जाओ, फिर मर्जी जितना क्या करो, पाप नहीं। इसके लिए हमें गहराई से
भली करी गुरु दाता, मन राख्यो 84 में जाता। भली करी गुरु दाता, मन राख्यो 84 में जाता। भूलो नहीं लाखा बाता, भूलो नहीं लाखा बाता, मारे गुरु बचनारा नाता, मारे गुरु बचनारा नाता। आकछते अंधियारो, मैं आकछते अंधियारो, ढूंढो हो हाल हमारो। आकछते अंधियारो, ढूंढो हो हाल हमारो। भली करी गुरु दाता, भली करी गुरु दाता, मन रख्यो 84 में जाता। भूलो नहीं लाखा बाता, मारे गुरु बचनारा। संत कितनी सरल भाषा में बोलते, क्या बोलते, कितनी सरल भाषा में। जरूरी नहीं ये बहुत जटिल शब्दावली हो। युवक पढ़ाई के लिए, ऊंची शिक्षा प्राप्त के लिए जगाधरी का प्रसंग है। इंग्लैंड जाता है, बलदेव नाम था। उनके मित्रों के, दोस्तों के बहुत पत्र जाते हैं, और हमें भी पत्र इतने लंबे लंबे मिलते, मैं तो पढ़ने में क्या आ जाती, वही हम आए हैं, वो याद आती रहे, अभी आती है तो आती रहे। तो वर्षों तक अपने मित्र दोस्तों के पत्र उनके पास पहुंचते रहे। ठीक जवाब दिया होगा, नहीं दिया होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। उनकी माँ जो थी अनपढ़ थी, वे कहती मेरे को थोड़ा पढ़ा दो न भाई, मैं अपने बेटे को क्या लिखूं, कुछ पत्र लिखूं, मेरे को लिखना तो आता ही नहीं है। दूसरों से लिखवाती हूँ, वो बात क्या होती है और होती है। एक तो हम आमने सामने बात करें, एक किसी के माध्यम, बहुत फर्क। तो धीरे धीरे वो बारखड़ी क्या है, सीखती है। और 7 वर्ष हो गया बच्चे को, विदेश गए कितने हो गए, 7 वर्ष। माँ ने बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत पढ़ा और पत्र लिखती, बेटे अब तो तुम आ जाओ, तुम्हारी बहुत याद आ रही। क्या कहते, माँ के मन का हाल बेटा पढ़ लेता है, और वे पत्र पढ़ते ही उनकी आंखों से आंसू की धाराएं छूटती है। भक्ति का रंग तो और ही होता है। क्या होता है, चाहे वे माता पिता की भक्ति करें, चाहे गुरुजनों की करें, और चाहे वृद्ध जनों की करें, भक्ति का मार्ग बहुत क्या है, निराला निराला है। जैसे ही 2 लाइन पढ़ी और तत्काल अपने बीते वस्त्र बांध करके क्या हो गया, भारत आने के लिए तैयार। सभी ने कहा क्या हो गया बलदेव जी, क्या हो गया। इतने इतने मित्र दोस्तों के इतने लंबे चौड़े पत्र, इतनी कुशल खेम की सूचनाएं आपको मिलती रही, बड़े सजीले शब्दों में आपको प्रेम पत्र मिलते रहे आज दिन तक आपकी आंखों में। तो कहा नहीं, ये मेरी माँ का पत्र है। किसका पत्र है, ये मेरी माँ का बुलावा है, ये मेरी माँ का आह्वान है, और मुझे क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। भक्ति के कई उदाहरण हैं। गुरु कैसे रास्ता बताते हैं, माता पिता किस प्रकार के संस्कार देते हैं, ये बातें आए दिन आपके समक्ष आती है। कहा शिष्य भली करी गुरु दाता, माने गुरु वचनारो नाता। मेरा नाता, मेरा संबंध जो है वे केवल गुरु के वचनों से। मैं आंख छते अंधियारो, आंखें होते हुए भी मैं क्या था, अंधा था। ढूंढो हो भाल हमारो, मेरी हालत बहुत खराब थी। जानते आप, लाखन कोटड़ी जैसी गलिया में अमावस की रात में
प्रज्ञा चक्षु अगर भटक जाए तो रास्ता बताना या गंतव्य पे पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन कोई ज्योतिर्युक्त पुरुष आकर के उसकी बाह थाम लेता है तो बोलो उसके मनोगत भावों को क्या शब्दों में वे बांध सकता है? नहीं बांध सकता। मैं पगाछता पांगलियो सतगुरु हेलो सांभलियो, मैं पगाछता पांगलियो सतगुरु हेलो सांभलियो। रन बन में नेरुल जाता, रन बन में नेरुल जाता, मारे गुरु बचना नाता, मारे गुरु बचना नाता। गुरुदेव पैर होते हुए भी तो मैं क्या था? पांगला था। आंखों में ज्योति हो लेकिन पैरों में शक्ति नहीं हो तब भी मंजिल नहीं पाई जाती। मंजिल पाने के लिए, गंतव्य पर पहुंचने के लिए, मकसद की पूर्ति के लिए आंखों में ज्योति भी चाहिए और पैरों में गति भी चाहिए। तो गुरुदेव मैं तो पैर होते भी क्या था? पांगुला था। सतगुरु हेलो सामलियो, आपने मेरा हेला क्या? हेलो जानो आप? हेलो की नहीं कर आवाज देवे ना, जोर से हेलो पाड़े मारवाड़ में कि तेरे को हिला दे रहे। हेले का मतलब है जोर से क्या देना? आवाज देना। और दूर खड़े आदमी को पुकार के अपने पास में बुलाना, वे क्या कहलाता? आपने मेरी अंतर की आवाज सुनी, आपने मेरी व्यथा कथा को समझा, नहीं तो मैं तो रण वन में रुल जाता। रण वन में क्या हो जाता? रुल जाता। कौन मेरी सहायता करता? गुरुदेव का उपकार कैसे भुलाया जा सकता है? शिष्य कहता है प्रभु आपने हमें वे भेद विज्ञान कराया है, आपने हमें वे रहस्य बताया है, तुम्हें अवसर नहीं मिले सज्जन की संगति का, तुम्हें वे मौका नहीं मिले यानी संत के सानिध्य का, कोई खतरे वाली बात नहीं है। पर दुर्जन की संगत से बचना। किसकी संगत से बचना? दुर्जन की संगत से बचना। अगर दुर्जन की संगत में चले गए तो बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारी आबाद जिंदगी क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। ये ध्यान रखना। आवश्यक भाष्य की वृत्ति में ये सूत्र आता है। प्रभु ने कहा है अहित होगा दुर्जन की संगति से, हित होगा सज्जन की संगति से। ये हम नहीं जानते। बंधु याद रखिएगा, जीवन में कितनी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। ये वचन हम सुनते हैं सादे सीधे। कठिन हिंदी आती नहीं है मेरे को, आप याद रखिएगा। जितने भी रचनाकार हुए हैं हमारे अनुभवी साधक, बहुत सरल भाषा में बोले। चाहे नानक हुए, चाहे कबीर हुए, चाहे आनंदगंज जी थोड़े से वो, और चाहे देवचंद्र जी हुए, श्रीमद आचार्य जयमल जी महाराज हुए, और तो और क्या भगवान महावीर ने भी अपनी मातृभाषा में ही जनता को क्या दिया था? उपदेश दिया था। समझें भक्ति का रंग कैसे चढ़ता है, अध्यात्म की खुमारी कैसे चढ़ती है। उसका मार्गदर्शक कोई होता नहीं सिवाय गुरु के। सुना आपने? एक बार हनुमान को बहुत तेज भूख लगी तो सुबह सुबह सीता जी के पास गए। कहते माँ बहुत भूख लगी। क्या लगी है? तो कहता अभी तेरे को पता नहीं लग रहा, मैं स्नान करके आ रही हूँ। क्या आ रही हूँ? बाल सब क्या है? गीले हैं, थोड़ी सबर रख। तो उनको क्या सबर रहे? वो तो थे ही तो कौन? बंदर ही तो थे। वो इधर उधर क्या है? कहते तू बैठ, चल मैं बाद में क्या करूंगी और काम करूंगी, पहले तेरे लिए क्या बना देती हूँ,
खाना बना देती हूँ। वे रसोई घर में जाती खाने बनाने। इतने में हनुमान जी कहाँ पहुंच गए? उनका श्रृंगार कक्ष था। किसका? सीता जी का। वहां पहुंच गए। एक एक चीज को क्या करते, आदत जो होती है ना, एक एक चीज को देखते, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, पर उनको समझ में कुछ आता नहीं है। कौन सी वस्तु का कैसे प्रयोग करना है ये तो श्रृंगार करने वाले जानते। पर एक डिबिया में सिंदूर भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? सिंदूर भरा हुआ था। वो उनको बहुत अच्छा लगा। देख ही रहे खोल। इतने में सीता जी आ गई। कहते तू क्या कर रहा है? तू कहते कि मैं ये देख रहा हूँ। ये क्या? कहते ये सिंदूर है, इसकी मैं मांग सजाती हूँ। क्या? मांग में भरती हूँ। हनुमान कहते ऐसा क्यों करती हो माँ? तो कहते तेरे स्वामी की उम्र बढ़े। क्या बढ़े? इसलिए मैं मांग में सिंदूर भरती हूँ कि तेरे स्वामी की उम्र बढ़े। इतना कह करके सीता जी तो बाहर निकल गई। सारी डिब्बी का सिंदूर क्या कर लिया? आपके शरीर पे पोत लिया, हाथों पे, मुंह पे। और बस अब उनको तो भूख सब क्या हो गई, समाप्त हो गई। सीधे कहाँ पहुंचे? जहाँ राम अपनी राज्यसभा में बैठे हुए थे। सारी सभा हंस गई देख बजरंग, राम जी भी हंस गए सीता जी के संग। सारी सभा हंस गई देख बजरंग, राम जी भी हंस गए सीता जी के संग। बजरंग को देख के सारी सभा क्या है, हंसने लगी। कहते तूने ये क्या कर लिया? सारा शरीर किससे पोता हुआ? सिंदूर से। सब हंसने लगे। राम भी हंसे बिना नहीं रह सके। सीता जी की भी समझ में नहीं आया। पूछा राम ने तूने ये क्या किया हनुमान? कहते माँ से पूछो ना। किससे पूछो? मैं सुबह सुबह गया माँ के पास तो माँ ने कहा मैं इसलिए सिंदूर लगाती हूँ मांग में कि तेरे स्वामी की उम्र कम नहीं हो, क्या ना हो, बढ़ती रहे। तो वो तो थोड़ा सा लगाती है। क्या लगाती है? थोड़ा ही तो लगाती है। इतने से क्या होगा? इसलिए मैंने सारा का सारा सिंदूर, अब मेरे स्वामी की उम्र कभी कम होगी नहीं। क्या कहता? कभी उम्र कम होगी नहीं। बोलिए कितनी सरलता, सरलता के साथ में कितनी सुदृढ़ता। भक्ति रस में कितना सराबोर होगा। आपने अनेक शास्त्र सुने होंगे, अनेक ग्रंथ सुने होंगे। हर शिष्य अपने गुरु से प्रश्न करता है। क्या करता है? प्रश्न करता है, शंकाओं का समाधान लेता है, उलझने सुलझाने की सिफारिश करता है। अनेक प्रकार के प्रश्नोत्तर चलते हैं गुरु शिष्य के। लेकिन हनुमान ने कभी राम से कोई प्रश्न नहीं किया। क्या नहीं किया? कोई प्रश्न नहीं किया। क्या है, क्यों है, कैसे है, नहीं। हनुमान का काम क्या था? क्या था? जो राम ने कह दिया वे करना। इसके अतिरिक्त तो और कोई भी प्रश्न नहीं, कोई शंका नहीं, किसी भी प्रकार मन में कोई डाउट नहीं। ऐसे हमारे ग्रंथों में कितने कितने क्या चलते हैं, प्रसंग चलते हैं। हनुमान ने कभी कोई गीता नहीं पढ़ी, कभी कोई पूजा नहीं की। एक रामचरण के प्रेम में क्या करते रहे? वो झूलते रहे। जो समुद्र में, क्षीर समुद्र में डुबकी लगा लेता है, उससे फिर लोटे में, गिलास में अलग अलग जल लेकर के नहाने की क्या नहीं रहती है? आवश्यकता नहीं रहती है। कहने का आशा है आप वन में रहो, भवन में रहो, कहीं भी रहो, पर अपने जीवन में निर्मल भाव में रमे रहो। किसमें रमे रहो? निर्मल भाव में रमे रहो। सामायिक के लिए रोज 5 समाई करते हैं, 10 करते हैं, ये गणना तो खूब सुनते। रोज आए दिन इतने महीने के उपवास करते, इतने ये करते,
पर ये कोई नहीं कहता कि हम दिन भर में मन की इतनी ग्रंथियां खोलते। क्या कहते? ये कोई नहीं कहता इस वर्ष हमने इतने मन के दाग क्या किए हैं, धोए हैं। ये कोई नहीं कहता है हमारे मन में इतने करुणा के स्रोत उमड़े हैं। बंधु, कितना सुंदर रहस्य का उद्घाटन किया प्रभु महावीर ने। तुम्हारा व्यवहारिक जीवन उच्च होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और वह है। अगर आप में व्यवहारिकता है, दया है, करुणा है, संभाव है, निर्मलता है, तो फिर अधिक चिंता करने की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम श्रेणिक और श्री कृष्ण का भी क्या सुन चुके, उदाहरण हनुमान का भी सुन रहे हैं। हमारे हाथ में हथियार भी हो और हथियारों के साथ में वीरता भी हो। बुरे कर्मों से, पाप से, अधमता के कार्यों से बचा जाएगा तो आत्मा स्वतः धर्म के क्या आ जाएगा, सम्मुख आ जाएगा। राम कहते, हनुमान मेरा आशीर्वाद है तुझे, जो भी तेरे सिंदूर और तेल का क्या चढ़ाएगा उसको हमेशा मेरा क्या रहेगा, आशीर्वाद रहेगा। आप बोलते नहीं, जहाँ का बाल खिलाइए ता का रिंजत बाप। जिनके बच्चे खिलाते हैं उनके माता पिता तो अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। संसार के सारे जगत के प्राणी, उनके प्रति अगर हमारा ममता है, हमारा प्रेम है, तो प्रभु को अलग से रिझाने की क्या न रहेगी, आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रभु को अलग से रिझाने की जरूरत नहीं रहेगी। प्रभु को रिझाना है। प्रभु की भक्ति यही है कि जगत के जीवों के प्रति हमारा क्या रहे, संभाव रहे, सहृदयता रहे। ऐसा जीवन जीने की अगर हमें कला आ जाती है तो महावीर के कहे हुए वचन हमारे लिए बहुत हितकर, बहुत लाभकारी और आत्मा के संपूर्ण मलिनता को हटाने में क्या हो सकेंगे, समर्थ।